तो आज एक नए चैप्टर का शुरुआत होगा जिसका नाम है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता सुपर एनएस शब्द, लैटिन सुपर एनएस शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिसका लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है। चलिए, ये तो लिटरल मीनिंग है, लेकिन हम सॉवरेनिटी क्यों पढ़ें? वाई वी शुड स्टडी सॉवरेनिटी, संप्रभुता को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसके पहले एक चीज आप जानिए, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब हम राज्य को पढ़ते हैं, स्टेट, तो स्टेट पढ़ने के पीछे की रीजन है कि जैसा गार्नर का डेफिनेशन है कि पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट विद द स्टेट एंड एंड्स विद द स्टेट। मीन्स राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पे ही खत्म हो जाता है। तो इसको आधार बना के हम राज्य के सिद्धांत और वो तमाम चीजें पढ़ते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूं कि आई एम ए पर्सन, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, तो ऑब्वियसली वी यूज टू स्टडी कि देयर आर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, आईज, माउथ, हैंड, स्टोमक, लेग and many more things. In the same way, there are few elements of state. उसी प्रकार राज्य के भी कुछ तत्व होते हैं। एंड हु विल डिसाइड कि हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी ऑफ स्टेट? राज्य के कितने तत्व हुए, कौन तय करेगा? तो हो सकता है कि जो आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड किए होंगे तो उसमें मैं बार बार चर्चा करता हूँगा। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुई थी। और इस जो कन्वेंशन था, इसका आर्टिकल 1 में ये तय किया गया कि राज्य के कुछ फिक्स डायमेंशंस होंगे। मीन टू से कि राज्य के कुछ फिक्स एलिमेंट होंगे। और वो जो इंटरनेशनल कॉन्वेंशन है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो 1933 में हुई थी, उसी में ये तय किया गया कि राज्य के 4 तत्व होंगे। क्या आप लोगों में से कोई बताएंगे कि वो 4 तत्व कौन से हैं? कोई भी एक। यस सर। जी बताइए। एक निश्चित क्षेत्र, जी। एक निश्चित अवधि, जी। एक प्रभावी सरकार और संप्रभुता। ओके, वेरी गुड मोनी। जैसा कि मोनी ने रिपीट किया कि एज पर द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन विच वाज held in 1933, and under this convention there was a consensus among all the scholars, or renowned scholars, or better to say the political scientists, on the elements of state. There should be 4 elements of state, जैसा मोनी बताई कि वो 4 तत्वों पे एक सर्वसम्मति बनी। दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक विचारक, नहीं तो उनको साइंटिस्ट तो बोल ही सकते, विशेषज्ञ तो बोल ही सकते, या विद्वानों के द्वारा ये तय किया गया कि राज्य के 4 तत्व जरूरी हैं। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला तत्व निश्चित भूभाग, मीन्स डिफाइंड टेरिटरी। उस डिफाइंड टेरिटरी में रहने के लिए एक स्टेबल पॉपुलेशन, स्थिर आबादी। फिर उसके बाद थर्ड, उस आबादी पे रूल करने के लिए, शासन करने के लिए सरकार, गवर्नमेंट, सरकार की जरूरत। लेकिन चौथा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि क्या वो सरकार संप्रभु है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर को, या इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए। इफ द गवर्नमेंट who has been ruling is independent to take internal and external decision, then such government will be called sovereign and independent government. अगर कोई भी सरकार जो किसी निश्चित भूभाग में एक स्थिराबादी पे शासन कर रही है, अगर वो अपने शासन, आंतरिक शासन में कोई बाह्य शक्तियों से आदेशित ना हो रही हो, निर्देशित ना हो रही हो, अपने स्वयं
अपनी मर्जी अपनी स्वतंत्रता से निर्णय ले रहे हो, या बाह्य किसी भी देश से संधि करने के लिए कोई इनको बाध्य ना कर रहा हो, युद्ध की घोषणा स्वयं अपनी इच्छा से वो सरकार ले पा रही हो, तो ऐसे सरकार को स्वतंत्र एवं संप्रभु सरकार बोलते हैं। Any government who has been ruling in a defined territory over stable population, and government is free to take internal and external decision without any external interference. And such government is called sovereign government. And from here, the sovereign and sovereignty word become important. And today's class is on sovereignty. आज का जो क्लास ही है संप्रभुता पे। तो जो सारी चीजें अभी तक मैंने बताया वो समझ में आ रही सबको, आप लोगों को? यस सर। आप ओके यस सर। यस सर। ओके, सबको समझ में आ गया यस सर। जी। अब हम आगे कुछ चर्चा करेंगे संप्रभुता को लेकर। तो संप्रभुता, जैसा मैंने बताया कि संप्रभुता जो वर्ड है हिंदी है किसका, सॉवर्निटी वर्ड का हिंदी अनुवाद है। और सॉवर्निटी वर्ड लैटिन वर्ड सुपर एनस से उत्पन्न हुआ है। मीन द सॉवर्निटी वर्ड is derived from the Latin word superinus, and the literal meaning of sovereignty or superinus word is supreme. Means संप्रभुता शब्द सुपरएनस शब्द लैटिन शब्द सुपरएनस से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक मतलब या अर्थ होता है सर्वोच्च। ठीक है। तो कुछ स्लाइड दिखा देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी देखना। कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यस क्या क्या दिख रहा है बताइए। सर। राजेंद्र मेमोरियल वुमेन्स कॉलेज नवादा ओके। बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब कुछ दिख रहा होगा ना? देखिए, यस सर। संप्रभु। अभी जो हम चर्चा किए थे यस सर। यही चर्चा किए थे संप्रभुता को बताते समय। तो इस चीज को जो भी अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। और बाकी जो चीजें जैसे मैंने और भी जो अभी आपको चीज बताया कि सॉवर्निटी सुपर एनएस सबसे उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या चीजें हैं जो जानना जरूरी है कि थ्योरी पे चर्चा होगा कि संप्रभुता के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल उदाहरण जो घर के स्तर का बात करूं, अच्छा ये बताइए, कोई भी जो इच्छुक विद्यार्थी हैं बताने के लिए वो बताएंगे, आपके घर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए कौन सबसे अहम व्यक्ति है? पापा। सर पापा। पापा मेरे। ओके, सब लोग का घर से सुन रहे हैं पापा। ओके, और सबके घर में पापा मतलब एक व्यक्ति। दादा भी। ओके, सानिया के यस सर पापा। दादाजी भी। पापा मम्मी दोनों। ओके, किसी के यहाँ पापा मम्मी दोनों। और चलिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इसका संबंध है यहाँ। अगर किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य में अगर जो शक्ति है, राज्य मतलब एक जगह केंद्रित हो जाए, एक सेंटर बन जाए, तो बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब वन। लेकिन अगर पावर सेंटर बहुत सारे जगह चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे प्लूरल। जैसे सिंगुलर प्लूरल आप सुनते होंगे। तो अगर जैसे आप बताएं कि घर में पापा जी अकेले डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत लोग बोले कि नहीं पापा मम्मी दोनों, कहीं पापा मम्मी दादाजी, या कहीं और भी विशेष कंडीशन में और भी लोग हो सकते हैं। तो जहां डिसीजन मेकर वन है तो वो मोनोपोली है कि एक व्यक्ति जो बोल दिया सबको मानना ही पड़ जाएगा। कोई उनके बातों को, ऑर्डर को
डिसऑबे नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ डेमोक्रेसी ज्यादा है, तो पता चला मम्मी पापा का कुछ काउंटर किए तो बदल जाती है बातें। तो लगता कि नहीं, चलो एक कॉन्सेंसस बना के 4-5 लोग तय करेंगे कि क्या किया जाना है। तो जब अगर संप्रभुता का स्वरूप वन सिंगल पर्सन या सिंगल सेंटर द्वारा तय होगा, तो वैसे सिद्धांत को बोलते हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनो मीन्स वन, जहां पावर सेंटर एक हो, मोनो मीन्स वन, और जहां पावर सेंटर मोर देन वन हो, then it is such theory will be called pluralistic theory या pluralistic theory of sovereignty। तो अभी तक जो चीजें मैं बताया समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब ये स्लाइड देखिए, वही चीज बता रहा हूं कि there are mainly two theories of sovereignty which have been propounded. First is monistic theory and second is pluralistic theory। तो जैसा घर में स्थिति बताया वैसा ही मोटा मोटी यहाँ है। लेकिन चलिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस से घर से थोड़ा तो अलग होगा ही, और थोड़ी चीज समझनी भी चाहिए। जैसे मोनिस्टिक थ्योरी बोल रहे हैं, इसको हिंदी में अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। मीन्स पूरा जो स्टेट का पावर है वो पॉलिटिकल पावर में समाहित हो। मीन्स पॉलिटिकल हेड इज द सुप्रीम हेड or having the supremacy in taking any kinds of decision related to internal and external matter of state। अगर किसी राज्य के अंदर राजनीति शक्तियां राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों को निपटाने के लिए या उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसे जो थ्योरी होंगे वो मोनिस्टिक थ्योरी होंगे। क्यों? क्योंकि पावर सेंटर पॉलिटिशियंस या राजनीति या पॉलिटिकल पावर तक ही सीमित थे, अदर चीजों पे नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर भारत में बहुत तरह के पावर हैं, आपने सुना होगा पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, मैं पढ़ाया था पावर। पावर की क्लास कौन कौन की है आप लोगों में से? यस सर। हाउ मेनी यस टाइप्स सर। ऑफ यस सर। टाइप्स ऑफ पावर बताइए जो भी पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ पावर, शक्ति के प्रकार। पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, कल्चरल पावर, आइडियोलॉजिकल पावर, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है, मैं बताया हूँ। जैसे यस आइडियोलॉजी, सर। आइडियोलॉजी के बारे में बताएं, कैसे आइडियोलॉजी मतलब किसी स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो वही है कि अगर पावर सिर्फ राजनेताओं के हाथ में ना रह के वहाँ के अन्य लोग या अन्य ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो, तो ऐसे फॉर्म ऑफ सॉवरेनिटी को, सच फॉर्म ऑफ सॉवरेनिटी विल बी प्लूरलिस्टिक इन नेचर। बहुलवादी प्रकृति के संप्रभुता होती है ऐसे राज्यों में। तो अगर इसको समझना है तो आगे का स्लाइड देखिए। आगे के स्लाइड में साफ साफ ये सारी चीजें बताई गई है जो मैंने बताया। लेकिन मोनिस्टिक थ्योरी और प्लूरलिस्टिक थ्योरी का सिंपल सिंपल लाइन वही है कि मोनिस्टिक थ्योरी में एक ग्रुप या एक पर्सन तय करेगा, लेकिन प्लूरलिस्टिक थ्योरी के हिसाब से जो पावर सेंटर है एक ना होके बहुत सारा हो जाए, इसीलिए नाम ही है प्लूरलिस्टिक। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा। ठीक है। अब मोनिस्टिक थ्योरी, अब क्लियर कट ये सॉवरेनिटी का मीनिंग समझ गए हैं। सॉवरेनिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बिना सॉवरेनिटी का कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टेट नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, भारत आजाद होने से पहले एक पॉलिटिकल ग्रुप या एसोसिएशन था, नेशन था, बट स्टेट नहीं था, क्योंकि सॉवरेनिटी अंग्रेजों के पास था। मैडम एलिजाबेथ डिसीजन लेती थी कि क्या किया जाना है या क्या नहीं किया जाना। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस
we will we became independent, and after independence we became sovereign. Means we can take any decision independently. तो अगर हम बात करें कि इससे क्या चीजें बदल गई, इससे क्या बदलाव आ गया, क्या सॉवरेनिटी नहीं था तो क्या, तो आपको पता है सॉवरेनिटी नहीं था तो हम गुलाम कहे जाते थे, बोलते थे अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद गुलामी खत्म हो गई और शासन उनका समाप्त हो गया और हम लोग खुद ही करने लगे। जैसे आज कौन सा तारीख है? सर 27 नवंबर। 27 नवंबर। ओके, 27 नवंबर। कल कौन सा दिन था? सर 26 नवंबर। वाई 26 नवंबर इज इम्पोर्टेंट? सर इस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था। Okay, so we have been celebrating 26 November as Constitution Day. Why? Because on the same day in 1949, our Constitution became ready or it has been completed. The work of Constitution making was completed. यही था ना कि संविधान निर्माण उस दिन हो गया था और उस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। आप लोगों में से कोई भी प्रियम्बल के पहले 1 2 लाइन 3 लाइन कोई बोल सके तो बोलिए। हिंदी इंग्लिश सर गूगल करके भी बोल हम सकते हैं। We the student of India solemnly resolve, ऐसे करके कुछ। वी द स्टूडेंट ऑफ इंडिया। नो सर, सर ये है कि हम सॉरी भारत सॉरी। के लिए हाँ भारत जी, को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए ऐसे ही कुछ करके। ठीक है। और कोई एक व्यक्ति रिपीट करें क्लियरली। We the student नहीं sir, we the citizen of India. वी द पीपल ऑफ इंडिया। We the people of India, yes sir. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो वी द पीपल ऑफ इंडिया और सेकंड सॉवरेनिटी, जिसको हिंदी में संप्रभुता बोल रहे हैं। तो हम ये दोनों चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को रूसो के बारे में बताया और रूसो ने कैसे जनरल विल को डिफाइन किया था। जनरल विल एक ऐसा विल है, एक ऐसा आदेश है जो आदमी खुद ही बनाता है और उसमें स्वार्थ नहीं होता है। मतलब आपका मेरा, जैसे अगर पूरे भारत में 141 करोड़ आबादी है, अगर सभी लोग अपने स्वार्थ हित को हटा के जो हित बचता है उसको सब एक साथ मिला देगा तो वो जनरल विल बनेगी, सामान्य इच्छा बनेगी और उसके द्वारा जो ऑर्डर दिया जाएगा उसको हम फॉलो करेंगे और वो जो ऑर्डर होगा हमको मतलब मानना है और उससे एक फ्रीडम, हम लोग बराबर, हम लोग मतलब किसी का घाटा या नुकसान नहीं होगा, ऐसी बातें करते थे। और जब जनरल विल एक तरह से एक व्यक्ति का विल नहीं है, ये तमाम सिटीजन, सभी सिटीजन का विल है, इसलिए इसको पॉपुलर विल भी बोला जाता है। पॉपुलर विल या पॉपुलर सॉवरेनिटी या पॉपुलर डेमोक्रेसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का फर्स्ट वर्ड है वी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। solemnly resolved to make India into a democratic republic, sovereign, socialist, something like that. So 2 words are very important, we and sovereign. Why I'm talking about we? We means हम लोग 141 करोड़ आबादी, हम ही हैं जिससे संप्रभुता है। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनको हमें चुन के भेजे हैं और उसी में से एक नेता, सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन रहा है। तो कोई ये बोल दे कि हम ही सब कुछ, नहीं, उनको संप्रभुता हमने दी है और वो हर बार चुनाव के माध्यम से तय होता है कि कौन आपको पावर दिया है। और संविधान दिवस एक रिमाइंडर है जो ये बताता है कि सारी शक्तियां व्यक्तियों में है, नागरिकों में है। तो इसलिए इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी बोला जाता है, एक व्यक्ति में नहीं, 2 में नहीं, सभी में है। तो इस प्रकार अगर इंडियन डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी का नेचर देखा जाए
तो ये कौन सा है? ये है पॉपुलर सॉवरेनिटी, और इस तरह से पॉपुलर डेमोक्रेसी भी है। तो चीजें समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर पूछेगा कि इंडिया का वी क्या रिप्रेजेंट करता है, यस सर। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी को इंगित करता है। और इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जब अंग्रेज चले गए तब, और हम अपना सब कुछ खुद ही तय करते हैं। पार्लियामेंट ही तय करती है कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा, और भारत किससे युद्ध करेगा किससे दोस्ती करेगा, भारत तय करेगा, इंग्लैंड और अमेरिका तय नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसा कि दो तरह का थ्योरी है सॉवरेनिटी का, एक है मोनेस्टिक थ्योरी और दूसरा है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो दोनों में मोटा मोटी अंतर आप समझ चुके हैं। प्लूरलिस्टिक थ्योरी के जो मेन मेन थिंकर हैं, जैसे लास्की हैं, लिंडसे हैं, वार्कर हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मोनेस्टिक थ्योरी के जो थिंकर हैं, उसमें सबसे फेमस है ऑस्टिन। ऑस्टिन का थ्योरी का ही नाम है, लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऑस्टिन्स मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। और ये बात वो किस किताब में कहा है? लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक उनकी किताब है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसी में उन्होंने मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को बताया है। तो ठीक है, अब मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे चर्चा करते हैं क्या है। देखिए, अगर जैसे अभी मैंने बताया, सबसे घर में पूछा कि आपके घर में क्या कैसे चलता है, तो ज्यादातर विद्यार्थी ये बताएं पापा पापा पापा, बहुत कंटिन्यूअस साउंड आया था। मीन्स अगर एक और पापा बोल दिए तो सबको मानना पड़ जाता है। ऐसा है क्या जो जो पापा पापा बोले थे? यस सर। मतलब फाइनल वर्ड हो जाता है, सबको फॉलो। और ये एक दिन से फॉलो नहीं हो रहा, ये वर्षों से फॉलो हो रहा। घर के सभी लोग उनकी बातों को की अवहेलना नहीं करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। ऐसा है? सर ऐसा नहीं यस है, सर। अगर हम सहमति नहीं है तो ना भी बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसों में क्या होता है? मानना पड़ता है। ठीक है, हम ये इस थ्योरी को समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इस थ्योरी का कुछ ऐसा ही मतलब निकलेगा जैसा हम बताना चाह रहे हैं। कि मान लीजिए आपके पापा घर के हेड हैं और घर में 20 लोग हैं, और उनकी बातें लगभग पिछले 20 सालों से माना जा रहा है उन 20 लोगों के द्वारा, और वो किसी की बात नहीं मानते, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, और सब उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो जिनके जिनके घर में पापा या मम्मी या किसी ऐसे व्यक्ति की चलती है, तो वो सॉवरेन है। मीन्स ऑस्टिन के शब्दों में वो सॉवरेन पावर है, और उनके आदेशों का सब पालन करेंगे। मीन्स no, he or she is not inferior to anyone, and he or she is not liable to follow the orders of anyone, but his or her order is being followed by others since a long time. So this is nothing but sovereignty in terms of Austin. कहने का मतलब ये है कि जैसा 20 लोगों का परिवार या 21 लोगों का परिवार है, उसमें कोई एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके आदेशों का पालन सभी द्वारा किया जा रहा है। 20 व्यक्तियों के द्वारा, 20 व्यक्तियों के द्वारा उनके आज्ञा का पालन किया जा रहा है, बट वो किसी के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो उस परिस्थिति में उस ग्रुप के अगर उसको राज्य मान लें तो वो एक सोवरेन अथॉरिटी है, क्योंकि वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो किसी से नीचे नहीं। ऐसी ही बात करते हैं ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। और वो किस किताब में ऐसी बात करते हैं? लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, समझ में आया अभी तक चीजें? यस सर। अब देखिए Yes, sir. वही चीज लिखा हुआ कि नहीं, कोई पढ़ के बताइए। कोई भी एक विद्यार्थी हिंदी या इंग्लिश में पढ़। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति चांदनी आप द्वारा पढ़िए, जो स्वयं चांदनी किसी फिर से उच्च पढ़िए, सत्ता एक मिनट, अब से पढ़िए, अब पढ़िए। यदि कोई नि-
यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन नहीं करता हो उसे समाज के अधिकांश भाग अपने आदेशों का पालन करता हो तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम बता रहे थे कि नहीं? यस सर। यस तो सबको समझ में आ गया कि ऑस्टिन संप्रभुता को कैसे बता रहा है? यस सर। चलिए, अब कुछ और भी चीजें हैं जो इससे निकल के आता है कि ऑस्टिन अब क्या बोलता है कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे या जो सत्ता होगी वो सुपीरियर है, वो किसी से इंफीरियर नहीं है। तो जो इसका जो सिद्धांत है वो सीधा कमांड बेस्ड है कि ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना दम तय है। तो इसलिए पहला ही जो उनका कहना है सिद्धांत में, जो सिद्धांत का पहला लाइन है कि सोवरेन पावर इज एसेंशियल इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी, मीन्स प्रत्येक राजनीतिक समाज में संप्रभु सत्ता जरूरी है। अगर नहीं होगा, इनका ये कहना है, ये इसलिए जरूरी है तभी तो आज्ञा का पालन होगा और वो सत्ता बरकरार रहे और राज्य का काम चलेगा। ये मानना है ऑस्टिन का, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये चीज समझ में आया कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में संप्रभु सत्ता जरूरी है। जी सर। ठीक है, अब वो अगला व्यक्ति बोलते हैं कि सॉवरेनिटी इज अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन। संप्रभुता क्या एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है? जैसे अगर मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्या है, भारत में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ बहुत सारे मंत्रीगण हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी क्या हुए एक व्यक्ति, लेकिन उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये सॉवरन बॉडी है। ये क्या है? सॉवरन बॉडी, संप्रभु समूह है, व्यक्तियों का संप्रभु समूह है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगला वो बोलते हैं सॉवरेन पावर इज इनडिविजिबल, संप्रभु शक्ति अविभाज्य। वो कट्टा वट्टा नहीं है कि आधा मूड़ी उधर है आधा हाथ, नहीं, वो एक अविभाज्य, इन अनडिविजिबल, मतलब उसको भाग भाग में नहीं बांटा जा सकता, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक यूनिट है। समझे? जैसे अगर कहीं मोबाइल बोलूं तो मोबाइल कैसे बनता है? एक यूनिट, कॉम्पैक्ट यूनिट है जिसके बैटरी वैटरी मिलके बनते हैं। उसी तरह ये जो सॉवरेनिटी है कोई अलग टूटा उटा अलग थलग नाम का चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, एक एकजुट व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं कि संप्रभुता की आज्ञा सभी व्यक्तियों और संघों से उच्च है। अब जो बोल देगा, मान लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी कोई उस तरह का ऑर्डर निकाले थे कि आज से डिमोनेटाइजेशन में कुछ 2000 और 500 का नोट नहीं चलेगा, तो सब माने थे कि नहीं? सब जाकर लाइन में लगे थे कि नहीं? यस सर। तो उनका जो कमांड था सब लोग माने, सभी एसोसिएशन, बैंक माना, व्यक्ति माना, सब लोग माना कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। उसी तरह फिर अगला बात वो करते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी सेज दैट ओबीडियंस टू सॉवरेन मस्ट बी हैबिचुअल। ऐसा नहीं हो, जैसे मैंने बताया ना कि घर में उस व्यक्ति का, चाहे मम्मी पापा दादा, उनकी बातों को 20 वर्षों से मानते आ रहे हैं, वो आदतन होना चाहिए, न कि एक दिन के लिए। अच्छा अच्छा मम्मी आज मुझे कुछ कार दिला देगी, स्कूटी दिला देगी, ड्रेस दिला देगी तो आज मम्मी का बात मान ले, तो ऐसा वाला नहीं। वो दिलाए हुए तो मानना है, नहीं दिलाए हुए तो मानना। वैसा ही कि आप मोदी जी से खुश हैं या नहीं है, लेकिन उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, अगला, पावर ऑफ सॉवरेन बॉडी इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। जो इस तरह की राजनीतिक सत्ता है, संप्रभु शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, उसकी शक्ति ना बिल्कुल निरपेक्ष और असीमित है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। समझे?
यस सर। अनियंत्रित है, उस पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। सर निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट कि नहीं, जैसे नहीं बोलते कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब हम अपने आप में सब कुछ हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू 5, एब्सोल्यूट वैल्यू 20, ऐसा सुनते थे ना मैथ्स में, वैसा ही टाइप। तो यस सर। इस प्रकार अगर ब्रीफ में, इन ब्रीफली वी कैन से, या इन ब्रीफ वी कैन से दैट सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज सुप्रीम, इनडिविजिबल एंड अनक्वेश्चनेबल। मतलब इसको कोई तोड़ नहीं, टूटा हुआ अलग थलग व्यवस्था नहीं है, और इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि आपकी सॉवरेनिटी आई कहाँ से, आप कैसे इसे कर सकते हैं। ये कहते हैं ऑस्टिन। तो अभी तक क्लास सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। आज यस सर। जी, तो आज का क्लास, यस सर। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो बहुत टाइम पे हम सोचे किसी तरह खत्म कर दें। अगर किसी को कोई डाउट है तो कृपया पूछ लें। सर ये सदनात्मक विधानमंडल क्या होता है? क्या क्या? सर ये तो होता है ना एक सदनात्मक विधानमंडल। जी जी जैसे देख लीजिए, अगर इंडिया में आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा, अगर सिर्फ लोकसभा होता तो ये एक सदन वाला विधानमंडल मतलब कानून बनाने वाली संस्था। जैसे अगर मैं बात कहूं कि जितने भी राज्य हैं ना, वहाँ कानून निर्माण करने वाली जो विधानमंडल है वो एक ही है। जैसे हम बात करें तेलंगाना, तो वहां सिर्फ विधानसभा है और वही उस राज्य के लिए कानून बनाती है। समझ में आया कि नहीं? एक यस सदन, सर। यस सर। एक सदन। ठीक है, और कोई सवाल? यस सर। और कोई सवाल है तो कृपया पूछें। ठीक है, अब कोई सवाल नहीं है, तो क्लास यहीं समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। सर कल क्लास होगा ना हम लोगों का? किन का? आपके सीनियर्स का? नहीं, हम लोगों का। हाँ, सूचना दे देंगे ग्रुप में, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। ठीक है सर। जी, ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। सर बोलिए बोलिए। सर हम ना ग्रुप से थोड़ा सा हट गया है सर, आप हमको ऐड कर दीजिए ना, आपको एक और मैसेज मैसेज किए थे। मैसेज कर दीजिए, हम तुरंत ऐड कर देंगे। ओके सर, थैंक जी यू। जी जी।